जय हिंद। सबसे पहले कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। प्रेमराज जी का निधन हो गया। ये कौन थे? पूर्व मिस्टर इंडिया एवं बॉडी बिल्डर। इटालियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 के विजेता टीम कौन बने हैं? इंटर मिलान। कौन सा राज्य पूर्ण ई गवर्नेंस घोषित हुआ है? केरल। भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कहाँ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान के लिए बैठक का आयोजन हुआ? तो IIT गुवाहाटी में। किस देश ने कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल टैकून का सफल परीक्षण किया है? तुर्की। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? आयरलैंड। आज की इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में कहाँ 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है? ये है जर्मनी में। कुछ डिटेल जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में कुल 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग लिस्ट में भारत के सुपर कंप्यूटर एरावत को कौन सा स्थान मिला है? 75वां। सुपर कंप्यूटर एरावत कहाँ स्थापित किया गया है? तो CDAC पुणे में। एरावत का फुल फॉर्म जान लेते हैं। AI यानी आर्टिफिशियल रिसर्च इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमुलेशन प्लेटफॉर्म। वर्तमान में एरावत भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेज AI कंप्यूटिंग सिस्टम है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विश्व के कुछ प्रमुख सुपर कंप्यूटर जान लेते हैं। फ्रंटियर अमेरिका के हैं, फुगाकू जापान के हैं, लूमी फिनलैंड के हैं। अब भारत के कुछ प्रमुख सुपर कंप्यूटर देख लेते हैं। परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर। अब जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। राजधानी कहाँ है? बर्लिन। मुद्रा यूरो। जर्मनी की संसद को क्या कहते हैं? बुंडस्टैग। जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेमियर। और चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज। ये रहा जर्मनी का मैप। विश्व मानचित्र में यहाँ है जर्मनी, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कौन सी क्रम की पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये है 59वीं। हाल ही में 27 मई 2023 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अब जानते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जन्म इनका कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को। और निधन 27 मई 1964 को। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल क्या था? 15 अगस्त 1947 से 27 जून 1964 तक, यानी कुल 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन रहे प्रधानमंत्री के रूप में। इनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 14 नवंबर बाल दिवस। अब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें। तो ये है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, एक आत्मकथा, एक पिता से उसकी बेटी को पत्र। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारत के सब जूनियर टीम के मुख्य कोच किन्हें नियुक्त किया है? ये है जॉन बारबर्टन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले में राज्यों में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में 8 छोटे राज्यों में सबसे पहले स्थान पर
त्रिपुरा है, और केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पर लक्षद्वीप और अंतिम स्थान पर दिल्ली है। इस सूचकांक में बिहार का स्थान कौन सा है? 19वां, जो कि अंतिम है। अब हालिया खबर देख लेते हैं। सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। भारत में शॉपिंग के लिए हाई स्ट्रीट्स में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? तो MG रोड है बेंगलुरु के शॉपिंग के लिए। ODF प्लस रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा है जिला? तो वायनाड केरल। अपने खुद के इंटरनेट सुविधा वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? केरल। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कोच्चि, जो कि केरल में है। भारत का पहला ग्राफिंग नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो केरल में। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो केरला हाईकोर्ट। किस राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो केरल को। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल। तितलियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई? केरल में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किन्हें दोबारा चुना गया है? तो ये है RN जयप्रकाश जी को। अब जानते हैं भारतीय तैराकी संघ की स्थापना कब हुई? 1998 में। मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। अब हालिया खबर देख लेते हैं, जिसमें कि प्रमुख नियुक्तियां हैं। इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हर्ष जैन को। अखिल भारतीय नाट्य परिषद के अध्यक्ष प्रशांत दामले। भारत के कानून एवं न्याय मंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो रवनीत कौर। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार जैन। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? मेघना अहलावत। नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर अरविंद पनगड़िया। बैंक ऑफ इंडिया के MD एवं CEO कौन बने हैं? तो रजनीश कर्नाटक। L&T के अगले चेयरमैन एवं MD किन्हें नियुक्त किया गया है? तो SM सुब्रमण्यम को। ट्विटर के CEO कौन बने हैं? तो लिंडा याकारिनो। CBI के निदेशक परवीन सूद। अब देखते हैं इस सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण सवालों को। हाल ही में कहाँ वैश्विक आयुर्वेद मेला का आयोजन किया जाएगा? तो ये है तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस झील में पहली बार मांसाहारी एलिगेटर गार फिश मिला है? तो ये है डल झील में। हाल ही में CBI के निदेशक कौन बने हैं? तो ये है परवीन सूद। राजीव लुथरा जी का निधन हो गया। ये कौन थे? वकील। ट्विटर के CEO कौन बने हैं? तो लिंडा याकारिनो। सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? यह है केरल। हाल ही में किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में सुर्खियों में रहा T-104 क्या है? ये बाघ है। हाल ही में बिहार के संजय कुमार झा द्वारा बाढ़ एवं सिंचाई की जरूरी सूचनाएं प्राप्त करवाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? बेफिक्र।
हाल ही में किसने स्पेस स्पाइस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? इसरो। हाल ही में पुस्तक माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखे हैं, कौन लिखे हैं ये? तो ये है के सेल्जा। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कहाँ लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो ये है राजस्थान में। हाल ही में भारतीय सेना का MiG-21 विमान कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? ये राजस्थान में। हाल ही में कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रियल मैड्रिड। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किए हैं? तो ये है चंडीगढ़ में। हाल ही में कहाँ हिंसा भड़कने के कारण केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? तो ये है मणिपुर में। हाल ही में MCC का अगला अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो ये है मार्क निकोलस को। हाल ही में कहाँ भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है? तो ये है मेघालय में। 7 मई 2023 को सीमा सड़क संगठन यानी BRO का किस क्रम के स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 64वां। IPL में 7000 रन बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति की नियुक्ति की गई है? तो ये है नीरा टंडन। मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 से किस आयुर्वेदिक उत्पाद को नवाजा गया है? तो डॉक्टर ऑर्थो को। हाल ही में प्रसार भारती ने ऑल इंडिया रेडियो की जगह किस नाम का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है? आकाशवाणी। हाल ही में किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को भारत में देशव्यापी टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? तो ये है जूम को। हाल ही में आयोजित दोहा डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो यह है गोल्ड। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रीय परेड डे में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये है नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में कचरा प्रबंधन न कर पाने को लेकर किस राज्य सरकार पर NGT ने 4000 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है? तो बिहार सरकार पर। हाल ही में किसे भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं? तो ये है P कृष्ण भट्ट को। हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला भारोत्तोलक बिंदिया रानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये है रजत पदक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल की शुरुआत की है? तो उड़ीसा सरकार ने। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये है रोहित शर्मा। हाल ही में जर्मन डेटाबेस कंपनी स्टेटिस्टा की एक रिपोर्ट के अनुसार अंतरिक्ष में कचरा फैलाने में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ये है रूस। हाल ही में मैड्रिड ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है?
तो ये है आरियाना सबलंका। पुलित्जर पुरस्कार 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? यूएस एसोसिएटेड प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स, यानी दोनों को, ये भी दोनों को। हाल ही में मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये है कार्लोस अल्कराज। हाल ही में भारत ने 2023 में सूचीबद्ध होने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन बनी है? तो मैनकाइंड फार्मा। L&T के अगले चेयरमैन एवं एमडी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो SN सुब्रमण्यम। हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी गई है? तो ये है तेलंगाना में। हाल ही में राइट टू वॉक पर आदेश जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? पंजाब। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस महासागर के नीचे 7000 वर्ष पुरानी सड़क के अवशेष की खोज की है? ये भूमध्य सागर में। हाल ही में दैनिक भास्कर समूह को किस बैंक के द्वारा 2022-23 के बेस्ट टेक्नोलॉजी एडॉप्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये HDFC बैंक। हाल ही में IPL में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये है यशस्वी जायसवाल। हाल ही में कहाँ 81 मंजिला हबतूर टावर बनाने की घोषणा की गई है? तो ये है UAE में। हाल ही में किसने पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू किया है? तो ये है स्मृति ईरानी। हाल ही में कहाँ मोनलम चैनमो उत्सव शुरू हुआ है? तो ये है लेह में। आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे लंदन में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। जय हिंद।